जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। सावन का महीना चल रहा है। साथ ही साथ इस वर्ष बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सावन के महीने के साथ इस साल सावन में ही अधिक मास पड़ा है। हिंदू सत्य सनातन धर्म में अधिक मास का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बताया गया है कि अधिक मास में किए गए सत्कर्म का हमें हजारों गुना फल मिलता है। अधिक मास की महिमा सतयुग काल से ही चलता चला आ रहा है। अधिक मास की कथा इस प्रकार आती है। हुआ यह था कि एक बार राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो, ना ही किसी महीने में हो, न घर के अंदर हो, न बाहर हो, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, न नर से मेरी मृत्यु हो, न नारायण से मेरी मृत्यु हो, ना किसी देवता से मेरी मृत्यु हो, ना किसी दैत्य से मेरी मृत्यु हो, ना ही आपके बनाए गए किसी भी 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। लेकिन यह सत्य है कि जिस भी व्यक्ति का इस धरती पर जन्म हुआ है, चाहे वह कुछ भी कारण बना ले, लेकिन उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित होता है और उसे मरना ही पड़ेगा। तो इस तरह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर समझने लगा और उन्होंने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और विजेता बन गया, जिससे उसका अहंकार और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। तो हिरण्यकशिपु के आतंक से जब तीनों लोकों में त्राही त्राही मचने लगा, तो भगवान श्री हरिविष्णु जी के पास गुहार लगाने लगे। देवता मनुष्य सभी श्री हरि जी के पास में गुहार करने लगे कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके लिए जो मृत्यु निर्धारित किया था, वह उपाय उनके लिए किया। तो जिस तरह से हिरण्यकशिपु ने यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु 12 महीने के किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, तो उसी जगह भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एक अधिक मास की रचना की। जिस वर्ष 26 एकादशियां पड़ती हैं या जिस वर्ष 26 पक्ष पड़ता है, उसी वर्ष को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए अधिक मास की रचना की, जिससे उनका वध हो सका और हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। हिंदू सत्य सनातन धर्म में यह बताया गया है कि अधिक मास में किए गए किसी भी कर्म का, चाहे आप पाप कर्म करते हैं, चाहे आप पुण्य कर्म करते हैं, उसका आपको हजारों गुना फल मिलता है। इसलिए अधिक मास के दिनों में हमें अधिक से अधिक सत्कर्म करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी की निंदा, किसी की चुगली करने से हमें बचना चाहिए। विशेष करके अधिक मास के दिनों में भगवान की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन जितने दिन भी अधिक मास होता है, उस अधिक मास में हमें अधिक से अधिक प्रभु की सेवा, भगवान की सेवा करके हमें प्रभु को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए और प्रभु की कृपा हमें प्राप्त करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।